कर्म अच्छे या बुरे, या हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। अक्सर इंसानी ज़िंदगी में ये शब्द बहुत कॉमन होते हैं और हम इसके आसपास ही भटकते रहते हैं। लेकिन अच्छाई या बुराई का जो एक पहलू है वो जुड़ा होता है समय से। अर्थात समय बहुत बलवान होता है और ये डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आज हम ये उलझी हुई बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये समझ में आएगा आपको हम जो दिखाई दे रहा है गूगल डूडल पर उसके माध्यम से। आप अगर आज के दिन 10 फरवरी को अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको डूडल में एक जो है इमेज दिखाई दे रही है, और ये इमेज और किसी की नहीं है बल्कि पहली मलयाली सिनेमा की हीरोइन है जो कि दलित थी, या हम कहें पहली दलित हीरोइन है जिसको आज जो है गूगल ने इस प्रकार से यहाँ पर इमेज में लगाया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी थी काफ़ी संघर्ष से भरी हुई थी। अब हम समय की बात को आपको बता देते हैं कि जब ये हीरोइन थी, चूँकि पहली दलित हीरोइन थी, इन्हें काफ़ी संघर्ष जो है झेलना पड़ा था, काफ़ी कुछ इन्हें देखना पड़ा था, इनकी लाइफ यहाँ तक कि स्पॉइल हो गई थी। काफ़ी प्रताड़ना वाला समय रहा होगा, हम उसको समझ सकते हैं। और आज आप देख लीजिए आज समय क्या है। आज फिल्म में उस समय जो भी सोच थी, आज फिल्म में कितनी अश्लीलता आ जाती है, लेकिन फिर भी वो एक जो है काफ़ी सम्मानित लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे आज के मुख्य जो है कलाकार के ऊपर, जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो इनका जो नाम है वो है पीके रोजी, जिन्हें राजम्मा भी कहते थे। यह जो है पहली दलित एक्ट्रेस है और आज इनकी 120वीं बर्थ एनिवर्सरी है। गूगल ने इनकी तस्वीर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन केवल एकमात्र इनकी तस्वीर ओरिजिनल जो है हमारे पास है वो है ये वाली। ये हमने जो है न्यूज़पेपर से ही उठाई है तस्वीर और यहाँ आपको बता रहे हैं। तो अगर हम पीके रोजी के बारे में बात करें तो गुलाम भारत में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेज़ों की गुलामी तो उस समय थी ही, साथ ही जातिवाद, छुआछूत और जाति भेद जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था। हमें पता है कि किस प्रकार से जो है दलितों को देखा जाता होगा या उस समय क्या हालत रही होगी। तो इनका भी जो जन्म है दलित परिवार में होता है, नंदकोड़, तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये छोटी होती है तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बहुत कम उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब ये छोटी होती है, हम इनकी पीके रोजी की उम्र की बात कर रहे हैं, तब सारा जो है दारोमदार इनके ऊपर आ जाता है और ये जो है घास काटने का काम करती है, जिसके थ्रू ये जो है कमाई का इनका जरिया बना रहता है, केवल वही चीज़। नाच गाने में काफ़ी रुचि थी, इसलिए इनके जो चाचा हैं इनको डांस में रुचि के कारण आर्ट्स स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, लेकिन इनके दादाजी को ये बात पसंद नहीं आती है और काफ़ी कुछ इनको देखना पड़ता है। इसी प्रकार से चीज़ें चल रही होती है और इनकी जो माँ होती है, हिंदू होती है, वो LMS चर्च के पादरी से दूसरी शादी कर लेती है और शादी के बाद जो इनके जो सौतेले पिता हैं वो इनको ईसाई बना देते हैं। हालांकि इनकी माँ हिंदू ही रहती है, लेकिन ये ईसाई बना देते हैं, इसलिए पीके रोजी आप इनके नाम से समझ सकते हैं। हालांकि इसका भी एक जो है एक अलग कहानी है। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, पीके रोजी जब आगे जाती है, इनका संघर्ष चलता रहता है जो है इस रुझान में को लेकर, काम को लेकर, और फिर फाइनली जो है अपने दादाजी के पास ही रहती है और फिर एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ पर इनकी जो पहली फिल्म होती है विगता कुमारम होती है, और विगता कुमारम की अगर स्टोरी कहे तो इसके जो डायरेक्टर होते हैं जेनी डैनियल होते हैं। आप इनका नाम देख सकते हैं। जेनी डैनियल जो होते हैं एक्चुअल में उस समय की जब चूंकि फिल्म बनाते हैं विगता कुमारम, तो ये एक ऐसी हीरोइन को लेते हैं जो फेमस हो या जो भी हो। तो ये मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उस हीरोइन को यहाँ पर कास्ट करते हैं और वो अच्छी खासी इनसे जो है पेमेंट मांगती है और उसको ये ले भी लेते हैं। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो जो वो हीरोइन होती है, अभी सम्मान लीजिए वो एक्स है, तो वो जो होती है क्योंकि उन्हें
उन्हें सेट का अरेंजमेंट समझ में नहीं आता है और वो जो है मूवी छोड़ देती है। फिर ले दे के जैसी डैनियल जो है काफ़ी अब और इनको कुछ ये कैश अमाउंट भी दे देते हैं, तो ये कैश अमाउंट लेकर भी चली जाती है, उनको नहीं लौटाती, काफ़ी कर्जे में आ जाते हैं। तो इन्हें अपनी पिक्चर के लिए जो कि पूरा सेटअप हो चुका था, एक हीरोइन की ज़रूरत होती है, तब जाके इनको है जो है पीके रोजी के बारे में पता चलता है, राजम्मा के बारे में पता चलता है और इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला रोल जो है प्ले कर सकती हैं। चूँकि इनको मॉडर्न देने के लिए उसका अकॉर्डिंग ये उसको पीके रोजी नाम दे देते हैं, राजम्मा को ये बना देते हैं पीके रोजी। ठीक है, ये फिल्म में इनको लेते हैं, फिल्म पूरी होती है, थिएटर में लगती है, लेकिन थिएटर में जैसे ही फिल्म लगती है वैसे हंगामा हो जाता है इस बात को लेकर कि एक नीची जाति की, एक दलित परिवार की महिला कैसे जो है काम कर सकती है मूवी में, बड़े पर्दे पर, वो भी। यहाँ पर क्या होता है, जो हीरोइन होती है, जब एक पिक्चर का एक सीन चलता है और एक सीन आता है और यहाँ पर जो हीरो होता है वो अपर कास्ट का होता है और वो इनके बालों में एक फूल लगा रहा होता है, तो वहाँ पर जो मूवी देख रहे होते हैं थिएटर में वो उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है कि एक अपर कास्ट है, एक ऊंची जाति का व्यक्ति एक नीची जाति की महिला को कैसे फूल लगा रहा है, या फिर एक नीची जाति या दलित परिवार की महिला कैसे ये रोल कर सकती है, और वो आगजनी कर देते हैं, जो है पर्दे फोड़ने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर उस समय पीके रोजी भी होती है, क्योंकि इनकी भी पहली फिल्म होती है, काफ़ी क्रेज होता है, तो अपने फ्रेंड के साथ देखने पहुँचती है। यहाँ तक कि ये पीके रोजी को मारने की कोशिश भी करते हैं, उनको जलाने की कोशिश भी करते हैं। आप सोचिए, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल घटना है कि क्या कुछ सहन करना होगा। रातों रात जो डैनियल उनको वहाँ से निकलवाते हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और वो अपना घर भी छोड़ देती है, काफ़ी कुछ जो है सहन करना पड़ता है। एक ब्रिज के नीचे वो शरण लेके रखती है और वहाँ से एक जो है व्हीकल, हम आज की भाषा में बोले तो, गुजर रहा होता है, उससे वो लिफ्ट मांग के तमिलनाडु आ जाती है। जहाँ पर जिससे वो लिफ्ट मांगती है वहाँ पर होते हैं एक ऊंची जाति का ही व्यक्ति होता है, केसावा पिल्लई। बाद में केसावा पिल्लई जो होता है इनसे शादी कर लेता है और शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी होते हैं। देन केसावा पिल्लई जो ऊंची जाति का होता है, तो इनकी फैमिली भी जो है इनको अपने से निकाल देती है। तो जैसी डैनियल जो पीके रोजी होती है, इसके बाद फिल्मों में काम करना छोड़ देती है और 32-33 साल वो गुमनामी के जो है अंधकार में रहती है। बाद में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो इस फिल्म को लेकर जो है उठाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, और फिर बाद में इस फिल्म को थोड़ा सा क्रेडिट मिलता है काफ़ी समय के बाद। लेकिन जब मिलता है, जब प्रकाश में आती है, जब चीज़ें बदलती है, तब जो डैनियल है वो विगत, और जो पीके रोजी है इनकी ही डेथ हो चुकी होती है। तो ये स्टोरी रही है इनकी काफ़ी संघर्षमयी कि किस प्रकार से इन्होंने देखा है। चूँकि ये पहली मलयाली सिनेमा की पहली हीरोइन थी, तो इसीलिए आज इनको गूगल ने डूडल बनाकर पेश किया है। और इसी के साथ जो जेसी डैनियल होते हैं वो भी इस फिल्म से काफ़ी कंगाल हो जाते हैं, काफ़ी ख़राब हालत होती है। फाइनली ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फिल्म का चक्कर जो है डेंटिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि इनको फिर बाद में काफ़ी समय के बाद, आज़ादी के बाद, बहुत समय के बाद इस फिल्म को जो है पहचान मिलती है, लेकिन पहचान मिली तब अस्तित्व ही नहीं रहा। खैर, तो आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होगी कि आज हमने पीके रोजी यानी कि राजम्मा के बारे में क्यों बात की, क्योंकि पहली मलयाली जो है हीरोइन थी और दलित फैमिली से थी, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। गूगल ने आज इनको जो पहचान दी है एक अपने इस पे, तो इसलिए हमें लगा कि हमें ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। सो गाइस, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में ये बात भी सोचिएगा कि उस समय क्या हाल थे सिनेमा के और आज क्या हाल है। तो कायदे से उसके टाइम के अकॉर्डिंग तो गोल्डन टाइम ही चल रहा है। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।